बच्चों, कैसे हो सभी? बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं +1 क्लास का, और आज हमारा 7th लेक्चर है। और इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आज हम वो डिस्कस करेंगे, डोमेन और रेंज। उनकी डेफिनेशन, क्या डोमेन होती है, कैसे निकाली जाती है किसी फंक्शन की डोमेन, रेंज क्या चीज है और कैसे रेंज फाइंड आउट की जाती है। ये समझ लीजिए कि इस चैप्टर में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक उठाया जाएगा तो वो डोमेन और रेंज होगा। अगर इस चैप्टर में से कभी कोई एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना होगा तो वो डोमेन या रेंज में से सिलेक्ट होगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये डोमेन और रेंज का। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं बेटा। आज हम पहला टॉपिक डोमेन। डोमेन क्या है? चलिए, डोमेन क्या रहेगा ध्यान से सुनना बेटा। हमारे पास कोई फंक्शन है ए सेट से बी सेट के ऊपर, ध्यान से सुनना बेटा। ए सेट है मान लीजिए 1 2 3 4 5, और बी सेट है हमारे पास 6 7 8 9 10 11 12। ये दो सेट हैं हमारे पास। 1 का पेयर बन गया 6 के साथ, 2 का पेयर बन गया 7 के साथ। चलिए मैं फंक्शन भी डिफाइन कर देता हूं। f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। ये a सेट रहा, वो b सेट रहा, सच दैट f of x इज इक्वल टू x प्लस 5। क्या डिफाइन कर दिया भाई हमने? f of x इज इक्वल टू x प्लस 5। तो अब बताइए, x को 1 रखूंगा इसमें 1, तो 1 प्लस 5 कितना हो गया? 6। तो 1 की इमेज कितनी आ गई? 6। x को 2 रखो तो 7, 2 प्लस 5 7, 3 रखूंगा तो 8, 4 रखूंगा तो 9, 5 रखूंगा तो 10। सिंपल। तो इस फंक्शन के चलते क्या क्या पेयर बने बेटा? 1 और 6 का, 2 और 7 का, 3 और 8 का, 4 और 9 का, 5 और 10 का। अब मैं आपसे पूछूं कि डोमेन क्या है इस फंक्शन की, तो डोमेन आप क्या कहोगे बेटा? डोमेन पहले वाले सेट के वो एलिमेंट जिनकी उस तरफ इमेज एग्जिस्ट करती है, जिनकी उस तरफ इमेज एग्जिस्ट करती है, तो बेटा इनको डोमेन कहेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5, इसको बोलेंगे डोमेन। ठीक है। अब अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज किसे कहूंगा मैं? ये जो एलिमेंट है जिनकी उस तरफ इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो ये जो एलिमेंट जिनकी इमेज एग्जिस्ट करती है ये तो कहलाते हैं डोमेन। और ये जो एलिमेंट जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है उन्हें रेंज कहते हैं। तो यहां रेंज क्या होगी? 6 7 8 9 और 10। ये बहुत सिंपल एग्जांपल उठाया मैंने, लेकिन ऐसा नहीं होगा ना ए सेट देगा ना बी सेट देगा। वो यूं कहेगा ये फंक्शन है और पूरे रियल नंबर है तुम्हारे सामने, यहां भी पूरा रियल नंबर का सेट है, यहां भी रियल नंबर का सेट है। बताइए डोमेन तो क्या होगी और रेंज क्या होगी? ये ऐसे पूछेगा। तो अब मैं डोमेन और रेंज को डिफाइन करूंगा। सबसे पहले मैं डोमेन को डिफाइन करूंगा। तो ये डोमेन क्या हुई, ध्यान से सुनना। इनको क्या कहते हैं हम जनरली? यहां मैं किसकी जगह लिखता हूं इनको रखा जाता है x की जगह, और ये fx की वैल्यू होती है ना। fx कितना आया, जैसे x को रखा 1, तो f of 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 6 है ना। तो ये x, ये वाले एलिमेंट होते हैं x, और ये क्या होते हैं? ये होते हैं fx। ये fx होते हैं और ये सारे x होते हैं। इन्हें fx या मैं y कह सकता हूं, या फिर इनको क्या कह सकते हैं बेटा? y कह सकते हैं। fx या फिर y, आप लोग fx ना कह के y भी कह सकते हो। बहुत ही आसान सा है। तो सिंपल, ध्यान से सुनना। डोमेन क्या होती है? वो सभी x जिनके लिए उस सेट के अंदर y एग्जिस्ट करता हो, जिनके लिए y एग्जिस्ट करता हो, उस x को डोमेन कहेंगे। अब मैं एक एग्जांपल बढ़ा रहा हूं। यहां मैंने एक एलिमेंट ले लिया 10, यहां मैंने क्या एलिमेंट ले लिया बेटा? 10।
इसको यहां रखिए, x की जगह 10 रखो तो x को जब 10 रखा तो f ऑफ 10 आया कितना, x की जगह 10 रखो, 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 यानी कि 15। तो x बराबर जो 10 है ये किसके साथ पेयर बनाएगा, 15 के साथ। लेकिन क्या इस तरफ 15 है, नहीं, मतलब इस x के लिए इस सेट में कोई y एग्जिस्ट नहीं करती। y मतलब इस सेट के एलिमेंट, x मतलब इस सेट के एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसके लिए उस तरफ कोई एलिमेंट है ही नहीं। 10 जब मैं देखता हूं, x की जगह 10 रखता हूं इस फंक्शन में, तो y की वैल्यू 15 आती है। 15 इसमें है ही नहीं, इसका मतलब जो 10 है इसकी कोई इमेज नहीं है उस तरफ, है ना, नहीं बन सकती, तो 10 रह गया भाई। तो क्या ये डोमेन में आएगा, नहीं आएगा। तो डोमेन क्या होती है, डोमेन x की, इस x की वो वैल्यू होती है, x की वो वैल्यू होती है जिसके लिए y एग्जिस्ट करता है, यानी जिन जिन एलिमेंट्स की इमेज एग्जिस्ट करती है उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। आ गई होगी बेटा बात समझ में। रेंज किसे कहते हैं, वो y, इस तरफ ये क्या है बेटा, y, जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, यानी कि जिनके लिए इस तरफ x एग्जिस्ट करता है, उसे रेंज कहते हैं। लेकिन फिलहाल मेरा सबसे मेन टारगेट है डोमेन। तो डोमेन क्या है बेटा, वो x जिसके लिए उस तरफ y एग्जिस्ट करे, है ना, तो उसे डोमेन कहते हैं। अब मैं इस एग्जाम्पल को छोड़ के थोड़ा ब्रॉड लेवल के ऊपर जाता हूं। अब हमारे पास यहां पे भी सेट ऑफ रियल नंबर है, x भी कहां से लेना है, सेट ऑफ रियल नंबर से, और y भी कहां से लेना है, सेट ऑफ रियल नंबर से। अब अगर मैं यहां x की जगह 10 रखूं, x की जगह क्या रखूं, 10, तो fx की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 10 प्लस 5 15। अब ये सेट भी रियल नंबर का है तो इसमें 10 है, ये सेट भी रियल नंबर का है तो इसमें 15 भी है। बहुत ही सिंपल। तो इसकी भी इमेज है उस तरफ, ये भी डोमेन में आ जाएगा। मैं रखूं 100, तो x को जैसे 100 रखूंगा, ये सेट किसका है, रियल नंबर का। रियल नंबर में 100 होता है, बिल्कुल होता है। अब इसमें x की जगह 100 रखो तो 100 प्लस 5 कितना आया, 105। क्या ये रियल है, बिल्कुल है, तो इस सेट में मिलेगा, इस सेट के अंदर मिलेगा। तो डोमेन और रेंज क्या चीज है, डोमेन क्या है, ध्यान से सुनना बेटा। पहला फंक्शन भी रियल नंबर का, दूसरा फंक्शन भी रियल, पहला सेट भी रियल नंबर का, दूसरा सेट भी रियल नंबर का। सेट नॉट ए फंक्शन, फंक्शन ये ऊपर वाला है ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना, किसी भी फंक्शन की डोमेन क्या होगी, x की वो रियल वैल्यू, x की वो रियल वैल्यू जिस x के लिए उस तरफ y भी क्या हो, एक रियल नंबर हो, बस इतना ध्यान रखना है। यानी वो x, यहां x को मैं एक रियल नंबर रखूंगा यहां से, तो जिस रियल नंबर के लिए उस तरफ y की वैल्यू मतलब fx की वैल्यू एक रियल नंबर आती रहे, तो ये x डोमेन कहलाएगा। सिंपल, ठीक है। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि कब नहीं होगा, एक एग्जांपल देता हूं कि कब नहीं होगा। मैंने एक फंक्शन लिया fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3। ये मैंने एक फंक्शन ले लिया fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस, तो बेटा ये फंक्शन ले लिया fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3। अब यहां सेट रियल नंबर का, वहां भी रियल नंबर का। अब देखिए मैं एग्जांपल के तौर पे कुछ एलिमेंट लिख रहा हूं, इसमें x को रखा मैंने 1, x को 1 रखो तो इसे y कहूंगा मैं। y कितना आया, y इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 दैट इज 1 अपॉन माइनस 2, माइनस 1/2। तो माइनस 1/2 रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर यहां एग्जिस्ट करेगा। डोमेन भी रियल, कोडोमेन भी रियल, ठीक है। अब देखिए हमने x को क्या रख लिया, 3 रख दिया, तो y कितना आएगा, 1 अपॉन, यहां x को आप 3 रखिए, 3 माइनस 3 0 और समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी विच डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर।
इसका मतलब जब मैं x को यहां 3 लेता हूं रियल नंबर में से, तो इसकी कोई इमेज यहां बिलोंग नहीं करती, रियल नंबर नहीं आता। इसका मतलब ये हुआ कि ये डोमेन नहीं है। तो सिंपल, डोमेन क्या हुआ बेटा? वो x रियल नंबर के सेट में से वो x जिसके लिए इस फंक्शन की वैल्यू रियल नंबर आए, यहां रियल नंबर आए। तो सिंपल, वो x जिसके लिए y रियल हो, उस x को डोमेन कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो मैं डोमेन को कैसे डिफाइन करूंगा भाई? डोमेन को डिफाइन करूंगा, द x belongs to real number for which y also belongs to real number। इस x को डोमेन कहूंगा। सिंपल, किसी भी फंक्शन की, कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन का वो x जिसके लिए उस फंक्शन की वैल्यू रियल नंबर आए, यानी कि ऐसा x या वो सभी x जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू, जैसे आप x को अलग अलग रखते हो, 1 रखते हो, 2 रखते हो, 3 रखते हो, तो फंक्शन की अलग अलग वैल्यू आती है ना। तो वो सारे x जिनको रखने पे फंक्शन की वैल्यू रियल नंबर आए, उन सभी x को डोमेन कहेंगे, क्योंकि उनकी इमेज है उस तरफ, उनको रखने पे y की वैल्यू रियल आई। अब रियल आई तो वो उसकी इमेज हो गई, और जिस x की इमेज एग्जिस्ट करती है उस x को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब मैं डोमेन के कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। ठीक है, आपको एक्चुअलिटी ये है कि ये सिलेक्ट नहीं करना कि किस किस x की इमेज है, आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये देखना है कि किस किस की इमेज नहीं है, बाकी सबकी है ना। तो एक क्वेश्चन करवा रहा हूं, देखिए, जैसे राइट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। तो मैं बारी बारी से पार्ट लिखता रहूंगा, डोमेन ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट है हमारे पास, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ये पहला पार्ट है हमारे पास, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब देखिए, इसकी बात करते हैं, यानी ये चीज जो है इसको y के बराबर लिख सकता हूं मैं। अब क्वेश्चन ये पुटअप हुआ कि इसकी डोमेन बताइए। तो देखिए, डोमेन क्या होती है? डोमेन क्या होगी? फंक्शन है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये फंक्शन है ना। अब इसकी डोमेन मतलब x की वो वैल्यू, इस x की वो वैल्यू जिसके लिए y मतलब ये सारा का सारा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक रियल नंबर आए। तो बस थोड़ी थोड़ी बातें ध्यान रखनी। देखिए, रियल कब नहीं होता, x को रखूं इसमें कुछ, इसमें x को कुछ रखूं और नेगेटिव आ जाए, रूट के अंदर एक नेगेटिव वैल्यू क्रिएट हो गई, तो रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर, माइनस का नंबर उसका रूट करो, तो वो रियल नहीं, इमेजिनरी होता है, वो रियल नहीं। समझ गए मेरी बात? तो रूट का कोई फंक्शन है, ये रियल कब होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x क्या होगा बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, यानी पॉजिटिव नंबर होगा। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है क्या, कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x जब बड़ा होगा 0 से, यानी रूट के अंदर जो भी वैल्यू है ये पॉजिटिव होगी, उस वक्त जो x आएगा, उस वक्त जो x आएगा वही x हमारी डोमेन होगा। अब जैसे तुम कहो तो मैं x की जगह जैसे यहां 1 रखता हूं, 1 रखिए एक बार, तो यह आएगा रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3, दैट इज रूट ऑफ माइनस 2। ये रियल नंबर नहीं है। रूट के अंदर जब भी नेगेटिव नंबर बढ़ जाए तो ये समझ लेना वो रियल नहीं है। अब मैं आपको तरीका बताता हूं। अब ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास आ गए। डोमेन कौन सा x हुआ भाई? वो x जिसके लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x पॉजिटिव। ठीक है, अब मेरे को वो x फाइंड आउट करना है जिसके लिए ये क्वांटिटी पॉजिटिव आए। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इसके दो तरीके हैं। एक तो यहां से फैक्टर करूंगा, x इंटू एक्स माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए, इसके ये दो फैक्टर हो गए।
अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा? कब आएगा भाई दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव? या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, है ना? तो आइदर x भी पॉजिटिव और x माइनस 3 भी पॉजिटिव। देखिए ऐसा नहीं है कि यहां तो मैं x को 5 रख दूं और यहां x को 1 रख दूं, नहीं, एक बार में तो या तो दोनों जगह 5 रखूंगा या दोनों जगह 1 रखूंगा या दोनों जगह 3 रखूंगा या दोनों जगह 8 रखूंगा। एक ही क्वांटिटी रख सकता हूं ना एक बार में। तो या तो दोनों एक साथ पॉजिटिव हो, तो जब भी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, जैसे x को 5 रखो तो ये आया 5 माइनस 3 2, 5 2 जा 10, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो गया ना, पॉजिटिव पॉजिटिव का। ऐसे बहुत से x है, तो हम जनरल चलेंगे कि भाई या तो दोनों पॉजिटिव हो तो इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, या फिर दोनों नेगेटिव हो, यानी x भी नेगेटिव और x माइनस 3 भी नेगेटिव, x माइनस 3 भी नेगेटिव मतलब लेस देन 0। या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, इक्वल टू 0 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो दोनों में शामिल कर लो भले ही। ये देखिए, तो अब यहां से देखिए दोनों पॉजिटिव का मतलब x 0 से बड़ा, और यहां से कंडीशन आई कि x 3 से बड़ा, और मैं कह रहा हूं दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एक बार जरा नंबर लाइन लीजिए, ये जैसे 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये -1। ये तो कह रहा है कि भाई x 0 से बड़ा है तो पहले वाला पार्ट यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, x अगर 0 से बड़ा है तो। ये कहता है ये कब पॉजिटिव होगा? जब x 3 से बड़ा है। तो ऐसा x जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो ये रहा, देखिए जो x 3 से बड़ा है वो 0 से तो बड़ा हो ही गया, तो यहां से आंसर आया 3 से लेके इंफिनिटी। 3 शामिल है, 3 पे 0 होगा, 3 माइनस 3 0, तो 3 शामिल है। तो एक तो ये x आ गया, इसके लिए इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो ऑब्वियसली बात है रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर आएगा, पॉजिटिव आ गया तो इस x के लिए, x को जब भी 3 और उससे बड़ा रखता हूं तो ये सारा पॉजिटिव आता है, यानी y की वैल्यू रियल आती है, तो ये सारा x डोमेन होगा, ये डोमेन में होगा। अब और कौन सा x डोमेन में आएगा? जब ये दोनों नेगेटिव होंगे, यानी x 0 से छोटा हो और x छोटा हो या बराबर हो 3 के। तो अब जरा इसको ध्यान से देखें, x 3 से छोटा, x 0 से छोटा, हमें कौन सा x चाहिए? जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर दे, दोनों को नेगेटिव कर दे। तो ये देखिए ये दोनों को एक साथ सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा? जो 0 से छोटे हैं वो। तो आंसर क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी से 0 शामिल कर लिया हमने, माइनस इंफिनिटी से 0। तो प्यारे बच्चों यहां डोमेन क्या हुई? अब देखिए डोमेन शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। इसने कहा y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक फंक्शन है, और कहता है इस फंक्शन की डोमेन बताइए, इस फंक्शन की डोमेन बताइए। तो बेटा मैं सिंपल सी एक बात बोल रहा हूं कि डोमेन x की वो वैल्यू होती है जिसके लिए ये y, अब y क्या है? ये चीज है, देखिए ये y एक रियल वैल्यू दे, जैसे जैसे यहां x को बदलूं तो y की वैल्यू एक रियल नंबर आए। y की वैल्यू क्या है बेटा? एक रियल नंबर आए। तो सिंपल, रूट का कोई भी फंक्शन है वो रियल कब होगा? जब रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर आए। अब रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 3x, तो सिंपल वो x जिसके लिए x स्क्वायर माइनस 3x बड़ा या बराबर हो 0 के, यानी पॉजिटिव हो, तो वो x हमारी डोमेन कहलाएगा। अब इसमें से x कॉमन लिया भाई मैंने, तो 2 फैक्टर कर लिए इसके। अब सिंपल सी बात यह है कि इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? भाई या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। तो मैंने देखा दोनों पॉजिटिव कब है? इस इंटरवल पे। दोनों नेगेटिव कब है? इस इंटरवल पे। अब दोनों नेगेटिव है तब भी प्रोडक्ट ये पॉजिटिव आएगा, यानी y की वैल्यू रियल आएगी। तो इस x के लिए भी y की वैल्यू रियल है और इन सभी x के लिए भी y की वैल्यू रियल है। तो ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है, तो और मतलब यूनियन। तो हमारी डोमेन क्या हुई भाई? हमारी डोमेन हो गई रियल नंबर, सॉरी हमारी हुई माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 3 से इंफिनिटी। दूसरा तरीका ये रहेगा सारे रियल नंबर, किसको छोड़ के? देखिए
जीरो से और 3, देखिए 3 और उससे बड़े शामिल है, 0 और उससे छोटे शामिल है, तो कौन से छूट गए? 0 से 3, 0 शामिल है 3 शामिल है ना, तो 0 और 3 तो डोमेन में आ गए, तो 0 और 3 नहीं लेने, 0 से बड़े और 3 से छोटे इनको छोड़ दो, बाकी सारे जो रियल नंबर है वो हमारी डोमेन है। तो ये आंसर लिखो, ये आंसर लिखो, ये हमारी डोमेन कहलाएगी। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक दो पार्ट और करते हैं डोमेन के, ये तो एक ही पार्ट किया है हमने। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा डोमेन और रेंज। अगला देखिए डोमेन का क्वेश्चन, जैसे एक और क्वेश्चन आया डोमेन का हमारे पास, एक और पार्ट है, y इज इक्वल टू mod ऑफ x माइनस 5 अपॉन x माइनस 5। अब इसने पूछ लिया कि भाई डोमेन क्या है, तो सिंपल, डोमेन क्या है? x की वो वैल्यू जिसको मैं जब यहां रखूं तो y की वैल्यू रियल नंबर आए। तो भाई कोई भी फंक्शन हो, ये रियल कब नहीं होगा? जब डिनोमिनेटर 0 होगा। देखो, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर नेगेटिव ना हो, रूट में नेगेटिव है तो रियल नहीं होता। अपोन में 0 आ गया, समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी, वो भी रियल नहीं होता। मैक्सिमम यही केस आते हैं हमारे सामने +1 में। तो बेटा सिंपल, x माइनस 5 जब 0 होगा तो x बराबर होगा 5 के। इसका मतलब x को जब 5 रखूंगा तो नीचे 0 बनेगा, तो y की वैल्यू रियल नहीं आएगी। तो 5 के अलावा अगर कुछ भी रखता हूं तो नीचे 0 नहीं बनेगा। तो इसकी डोमेन क्या हुई भाई? इसकी डोमेन हुई कि भाई आप कोई भी रियल नंबर रखो x की जगह, किसको छोड़ के? सिर्फ 5 को छोड़ के। तो रियल नंबर -5, बस 5 हटा दो इसमें से, रियल नंबर के सेट में से। तो डोमेन क्या होगी? सारे रियल नंबर, यानी x को मैं कोई भी रियल नंबर रख दो, किसको छोड़ के? 5 को छोड़ के कोई रियल नंबर रखो, y की वैल्यू भी रियल ही आएगी, y की वैल्यू भी रियल ही आएगी। तो इसकी डोमेन क्या होगी बेटा? रियल नंबर, किसको छोड़ के? 5 को छोड़ के। उसके बाद देखिए एक पार्ट और करते हैं बेटा, थर्ड पार्ट है, ये कहता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इसकी डोमेन क्या है? तो आप सभी को पता है, जैसे जैसे x को बदलोगे y की वैल्यू बदलती चली जाएगी। तो वो सभी x जिनके लिए y की वैल्यू एक रियल नंबर आती रहे, वो सब x डोमेन कहलाएंगे। भाई जिस x को रखने पे y की वैल्यू रियल आई तो उस x की इमेज है उस तरफ, है ना, तो उस x को मैं कहूंगा डोमेन, अदरवाइज वो डोमेन में नहीं आएगा। तो अब देखिए, ये रैशनल फंक्शन है p अपॉन क्यू टाइप का, तो ये रियल कब नहीं होता? जब नीचे वाला 0 हो, डिनोमिनेटर जब 0 हो। तो जब x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू हो किसके? 0 के। तो सिंपल, ये देखो पहले 0 का, जिसके दो फैक्टर होंगे, -4 और माइनस का 4 और माइनस का 1, है ना, इसके दो फैक्टर हो गए। तो एक फैक्टर तो आ गया x माइनस 4 और एक आ गया x माइनस 1। तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1, ये दो फैक्टर आ गए भाई इसके। तो सिंपल, x को 4 रखूंगा तो भी ये 0 होगा, और समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी। x को 1 रखूंगा तो भी 0 होगा, और समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी। ये y की वैल्यू रियल नहीं आएगी। हाँ तो बेटा, तो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 1 जैसे यहां रखूंगा, डिनोमिनेटर 0 होगा, y की वैल्यू रियल नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये डोमेन नहीं है हमारे, है ना। उसके अलावा कुछ भी रखो x को, ये 0 नहीं होगा। ये 0 सिर्फ कब होगा? 4 के ऊपर और 1 के ऊपर। तो मैं डोमेन किसे कहूं भाई? मेरा डोमेन क्या हो गया? कोई भी रियल नंबर रखो x को, किसको छोड़ के? 1 और 4 को छोड़ के। यानी 1 और 4 को छोड़ के जो भी रियल नंबर आप यहां रखोगे, उसके रखने पे y की वैल्यू भी रियल आएगी। सिर्फ 1 और 4 रखने के ऊपर इमेजिनरी होगी। ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक और आता है, जब आपने डोमेन पढ़ ली है तो रेंज। रेंज क्या चीज है? तो डोमेन हो गया है हमारा, रेंज क्या है बेटा? बहुत ही आसान सा टॉपिक है रेंज। देखिए रेंज क्या है? सिंपल, जिस x को रखने पे, जैसे यहां फंक्शन में मैं रखता हूं x, जो x रियल नंबर है,
अगर इस x के लिए y बिलोंग करता है रियल नंबर में तो ये x डोमेन कहलाएगा, और ये जो y आई ये क्या कहलाएगा, इस x की रेंज, इस x की क्या कहलाएगी, रेंज। या फिर मैं यूं कहूं कि जिस x के लिए y रियल है तो मैं ये कह सकता हूं इसकी इमेज एग्जिस्ट करती है, y इमेज हो गई, और y के लिए x क्या हो गया, प्री इमेज। तो जिस x की इमेज एग्जिस्ट करती है वो x हो गया डोमेन, और जिस y की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है वो y क्या हो गया भाई, रेंज। अब मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, एक सेट A एक सेट B, 1 2 3 4, और इस तरफ है 5 6 7 8 9, 1 का पेयर 5 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ। तो 1 2 3 और 4 इन सब की इमेज क्या है, 5 या 6। तो इनके लिए y एग्जिस्ट कर रहा है तो ये डोमेन हो गई। तो डोमेन क्या हुई, 1 2 3 4। अब इस 5 के लिए इस तरफ x एग्जिस्ट करता है 1 2 और 3, तो इसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो ये रेंज है। 6 की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है तो ये भी रेंज है। 7 8 और 9 इनकी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती तो ये रेंज में नहीं आएंगे। तो रेंज में सिर्फ दो एलिमेंट आए, 5 और 6। तो रेंज किसे कहूं, वो y बिलोंग्स टू रियल नंबर जिसके लिए x बिलोंग करे रियल नंबर, या the y belongs to real number for which x belongs to real number। वो y रियल नंबर के सेट से जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करती हो, मतलब जिसके लिए x एक रियल नंबर हो, उसे हम रेंज कहेंगे। अब मैं 2-3 क्वेश्चंस में रेंज निकाल के दिखाता हूं आपको, बहुत आसानी से समझ में भी आएगा आप सभी को। देखना, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग, राइट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग। देखिए पहला पार्ट, y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब देखिए वो x जिसको रखने पे y एग्जिस्ट करे डोमेन, अब ये रूट का फंक्शन है, x को मैं कम से कम 5 रखूंगा तो रूट के अंदर 0 रहेगा। जैसे ही 5 से बड़ा रखूंगा तो 5 से बड़े में से 5 जाएगा तो पॉजिटिव नंबर रहेगा, और पॉजिटिव नंबर का रूट रियल होता है। तो जो भी x 5 से बड़ा है उस सब के लिए y की वैल्यू रियल आई है ना, तो इस x को तो डोमेन कहेंगे, और y की कितनी कितनी वैल्यू आई उसे रेंज कहेंगे। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, रूट का फंक्शन है, 5 रखो तो 0 आएगी, 5 से बड़ा रखो तो 0 से बड़ी आएगी। तो इसकी रेंज क्या होगी, बहुत सिंपल, इसकी रेंज हो गई 0 से लेके इंफिनिटी। भाई आप 5 रखो, छोटे छोटा नंबर 5 रखो, 0, 5 से जैसे ही बड़ा रखोगे तो वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, इंफिनिटी तक चली जाएगी, तो 0 से इंफिनिटी। उसके बाद दूसरा पार्ट देखिए, हमारे पास y इज इक्वल टू है k माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस के। अब इसने कहा कि इसकी रेंज बताइए, रेंज मतलब y की वैल्यू। एक बार ऊपर से माइनस कॉमन लो आप, तो ऊपर हुआ x माइनस के और नीचे भी हो गया x माइनस के। अब आप x को कुछ भी रखो, यहाँ 5 रखो, यहाँ भी 5 रखा जाएगा, 3 रखो, यहाँ भी 3 रखा जाएगा। माइनस कॉमन लेते ही सिचुएशन बढ़ेगी, सेम से सेम क्या रहेंगे, कैंसिल। आप x को 5 रखो तो 5 माइनस के से 5 माइनस के कैंसिल, 3 रखोगे तो 3 माइनस के से 3 माइनस के कैंसिल, कुल मिला के सेम से सेम कैंसिल हुआ, बाहर माइनस है तो -1। तो आप x को कुछ भी रखो, y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -1, और y की क्या वैल्यू आ सकती है उसी को रेंज कहते हैं। तो यहाँ रेंज कितनी हो गई हमारे पास, -1, ये हमारी रेंज होगी। एक पार्ट और देखिए, बहुत ही छोटा सा और आसान सा। देखिए y इज इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 16 अपॉन x माइनस 4 एंड x इज नॉट इक्वल टू 4, x इज नॉट इक्वल टू 4, ध्यान से सुनिए। सो y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 16 को मैं लिख सकता हूं x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन x माइनस 4, ये दोनों कैंसिल हो गए, y इज इक्वल टू आ गया x प्लस 4, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया भाई मैंने। तो देखिए x की वैल्यू डोमेन और y की वैल्यू रेंज। देखिए x
को क्या नहीं रख सकता, 4 नहीं रख सकता। अब जरा इसमें 4 रखिए, when x is equal to 4, y is equal to 4 plus 4 8। ठीक है, x 4 नहीं हो सकता तो y 8 कभी आ ही नहीं सकता। जब मेरे पास 4 ही नहीं है तो y की वैल्यू 8 कभी नहीं आ सकती। और y की वैल्यू ही क्या कहलाती है, रेंज। इसका मतलब हमारी रेंज क्या हुई भाई, y की क्या वैल्यू आ सकती है उसे रेंज कहते हैं। तो इसने कहा y कभी 8 नहीं हो सकता, इसका मतलब बाकी सब हो सकता है। तो सारे रियल नंबर किसको छोड़ के, 8 को छोड़ के, सारे रियल नंबर किसको छोड़ के, 8 को छोड़ के। तो हमारी रेंज ये हो गई। देखिए 4 रखता मैं तो y की वैल्यू 8 भी आ जाती, लेकिन इसने कहा x इज नॉट इक्वल टू 4। x जब 4 नहीं ले सकता तो y कभी 8 नहीं आ सकता। तो रेंज क्या होती है, y क्या आ सकता है, y की वैल्यू, वो y जिसके लिए x एग्जिस्ट करे। अब जैसे अगर मैं y को लेता हूं 8, y इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू आएगा 4, है ना। 8 के लिए 4 एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन जब x 4 कहीं है ही नहीं तो इसकी कोई प्री इमेज नहीं होगी, इसलिए इसे रेंज में शामिल नहीं कर सकते हैं हम। तो रेंज क्या होगी, रियल नंबर सिर्फ किसको छोड़ के, 8 को छोड़ के। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा टॉपिक था डोमेन और रेंज का। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।